दोस्तों हमने पढ़ा था हम पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कक्षा 10 एनसीईआरटी। हमने फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रवाद की पहली जो स्पष्ट शुरुआत हुई थी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। उसमें क्या हुआ था, उस समय पे एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उन्होंने ये राजतंत्र को ख़त्म करके फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। फ्रांसीसी नागरिकों ने अपने ग्रुप में अपने हाथों में ले ली। क्रांति ने ये भी घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी डेस्टिनी और उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जैसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामुदायिक पहचान पैदा हो सके, जैसे कि पितृभूमि नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया और उसमें एक नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया गया जिसके पहले राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली। ईस्ट जर्नल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किए जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुति की रचना की गई, शपथ ली गई, शहीदों लोगों का गुणगान किया गया और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क जो इंटरनल लेवल पे जो फ्रांस के अंदर था उसको ख़त्म कर दिया गया, ये हमने पहले पढ़ा था। और सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए और क्षेत्रीय बोलियों को हटाव किया गया और पेरिस में फ्रेंच को जैसी बोली लिखी जाती थी तो वह उसे राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र से गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अनेक सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रीय विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ की प्रजातंत्र को नष्ट किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों को समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था